मुहिम में आज हमारे बीच आमंत्रित है एक ऐसी महिला जिन्हें अपनी कला के बलबूते एक आर्टिस्ट के रूप में मिली है एक नई पहचान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिंटेड झील बाय अंजलि की ऑनर अंजलि चंद्रावत के बारे में, जो हैंड पेंटेड वेयरेबल्स एंड क्लोथिंग बनाती है। साथ ही हैंड पेंटेड होम डेकोर आइटम्स भी तैयार करती है, उन्हें सेल करती है। दोस्तों, अगर हैंड पेंटेड वेयरेबल्स की बात करें तो इसमें ये साड़ी, सूट्स, दुपट्टा, कपल आउटफिट्स, फैमिली आउटफिट्स, किड्स आउटफिट्स आदि तैयार करती है। इनके लिए कोई भी डिजाइन किसी भी कलर के साथ प्रिंट करना और उसे आकर्षक बनाना बाएं हाथ का खेल है। ट्रेंडी डिजाइन्स और अट्रैक्टिव तरीके से तैयार किए गए अलग अलग आउटफिट्स इनके यहाँ बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि उन हैंड पेंटेड आउटफिट्स को अपनी हाथ की कलाकारी के द्वारा और अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है। दोस्तों, आज ये अपने इस बिजनेस को अपनी टीम के साथ मिलकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है और इन्हें अपनी इस कला के बलबूते अपने ही शहर में एक अलग पहचान भी मिल गई है। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने कैसे और कहां से की, इसका विचार इनके मन में कब आया, इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा इन्हीं से मिलते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। I'm Anjali Chandrawat and my label name is Tinted Jill by Anjali. Tint means color and Jill is derived from my own name. So it makes Tinted Jill. It makes a girl surrounded by colors and that's what I do. मैं हैंड पेंटेड वेयरेबल्स बनाती हूँ, क्लोथिंग बनाती हूँ और साथ ही हैंड पेंटेड होम डेकोर में भी मैंने स्टेप इन किया है। हैंड पेंटेड वेयरेबल्स में लाइक साड़ी, सूट सेट्स, दुपट्टास, कपल आउटफिट, फैमिली आउटफिट, किड्स आउटफिट। और मेरे काम में जो खासियत अगर आप पूछे तो खासियत ये रहेगी कि मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। आप मुझे जैसी चीज़ें, आप मुझे जो ब्रीफिंग देते हैं, मेरा एक्सक्लूसिवनेस ही मेरा खासियत है। आप मुझसे जैसी चीज़ बनवाना चाहते हैं, जिस बजट में, जिस फैब्रिक में, जिस डिज़ाइन में, जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से प्रिंट्स अवेलेबल हैं, एक प्रिंट बहुत सारे कलर्स में, बेस में अवेलेबल हैं। लेकिन जब आप मेरे पास में आते हो तो मैं आपको वही चीज़ एक्सक्लूसिव देती हूँ। आप चाहते हो कि ये कलर इस डिज़ाइन में सेट कर दो या ये डिज़ाइन इस कलर में, वहाँ पे मेरा काम शुरू होता है। और आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। लाइक आप स्टिच चाहते हो, एक पर्टिकुलर स्टाइल का अपना ड्रेसअप चाहते हो तो मैं स्टिचिंग भी प्रोवाइड करवाती हूँ, प्लस हैंड वर्क, जो कारीगर जो काम करते हैं हाथ से, मोती लगाना, कटदाना लगाना, जो कि आपके हैंड पेंटेड फैब्रिक को और भी ख़ास और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो मैंने टेम्पररी बहुत सारे लोगों को ऐसे हायर कर रखा है जो मेरा ये काम करते हैं, स्टिचिंग का और हैंड वर्क का। हैंड पेंटिंग टोटल मेरा ही जॉब है। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स और आप जैसा भी चाहेंगे मैं उसमें करके दूंगी। दैट्स व्हाट आई डू। मेरी शुरुआत हुई इसको हम क्या कहें, देखिए जो कोरोना आया था ये बहुत सारी नई चीज़ें निकाल के लाया। मेरे लिए कोरोना अच्छा रहा, घर में सब स्वस्थ रहे और मेरा अपना एक नया टैलेंट निकल के आया। उस दौरान क्या होता था कि सारे काम हमें खुद ही करने हैं, सब जल्दी जल्दी निपटा के एक बहुत लंबा टाइम बचता था। तो क्या करें उस समय। तो मैं जब छोटी थी क्लास 9th में, मैंने तब फैब्रिक पेंटिंग सीखी थी, जो बेसिक्स जो होते थे फैब्रिक पेंटिंग के। तो मैंने उसमें अपना वापस से दिमाग लगाया, उसको ब्रशअप करना स्टार्ट किया। और फेसबुक और इंस्टाग्राम उस दौरान हमारे यही एक दुनिया को देखने के साथी होते थे कोरोना के टाइम पे। मैंने उसको पोस्ट करना स्टार्ट किया एंड टू माय सरप्राइज़ लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे घर में जो सारी बेडशीट्स थी उनको कलर कर डाला, तो वो सब लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसी दौरान ये हैंड पेंटेड फैब्रिक्स का और क्लोथिंग का बिजनेस बूम कर रहा था मार्केट में। तो यही दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, जब सबको इतना पसंद आ रहा है तो ट्राई देने में क्या जाता है।
तो अपने हस्बैंड से मैंने ये बात डिस्कस करी, उन्होंने कहा कि चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से फिर मैंने उसको स्टार्ट किया। आई ग्रू अप इन निम्बाहेड़ा, दैट इज़ अ स्मॉल टाउन नियर चित्तौड़गढ़। माई फादर वॉज वर्किंग देयर इन JK सीमेंट फैक्ट्री। मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई। JK सीमेंट का एक स्कूल था कैलाश विद्या विहार, और उसके बाद ईयर 2000 में मैं उदयपुर आई फॉर माई कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पर मेरे अंकल बेस्ड हैं, तो तब से मैं उदयपुर में हूँ। और सारे दोस्त तो स्पेशली फॉर गर्ल्स ये होता है कि सब अलग अलग जगह निकल जाते हैं, तो कुछ लोगों से संपर्क में हैं, और इस काम के दौरान वापस से कई दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सब ने आकर काफ़ी अप्रिशिएट किया। अगर रोल मॉडल की बात की जाए तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं याद कर सकती, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मेरे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग आपसे ऐसे मिलते हैं, लाइफ के कई इंस्टांसेस ऐसे होते हैं, या जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो तो कई ऐसी स्टोरीज आती हैं, तो कुछ ना कुछ आपको हिट करता है, कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करता है, और आपको लगता है कि ये भी मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी स्टोरीज हैं जो किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी रूप में आपको इंस्पायर करते हैं। बस ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि हर वो व्यक्ति जो अपने काम के लिए कंसिस्टेंट है, पैशनेट है, और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो अपने इस काम को देखते हुए मैं ऐसे ही लोगों को अपना रोल मॉडल मानूंगी, जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी या कम से शुरुआत करी, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट रहे, ईमानदार रहे, और इसीलिए आज किसी मुकाम पर है। तो हर वो व्यक्ति जो ऐसा है वो मेरा रोल मॉडल है। कोट मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कोट पढ़ा था। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देखो आपको इंस्पायर करती, बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारी लाइन्स आप ऐसे सुनते हो, बट ये मुझे वाकई में हिट किया दैट you don't just got up and become a butterfly. Growth is a process and that's what I believe. आप एक ही दिन में कहीं पर नहीं पहुंच सकते, कई बार साल लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अपने उस प्रोसेस में बिलीव करो और हर दिन काम करो। ऐसा नहीं आप छुट्टी मत, थोड़ा सा करो लेकिन काम करो, तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा, आप एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे। सो ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव रिगार्डिंग योर वर्क। एंड सॉन्ग मुझे आई रियली लाइक यूं ही चला चल रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। स्ट्रगल, देखिए मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी, उसको एक लर्निंग पीरियड कहना चाहिए, और उसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड भी कहना चाहिए और मानना चाहिए। जैसे मैंने जब शुरुआत करी थी, बहुत वो जो टाइम होता है ना, बहुत शेकी टाइम होता है। अगर आपने वो टाइम अच्छे से निकाल लिया स्टार्टिंग का, तो फिर आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने जब मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, लेट मी ट्राई दिस, तो ये सेड कि ठीक है करो, लेकिन एक बार पूरी रिसर्च कर लो। तो मुझे याद है जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं मेरी स्कूटी लेती थी, एक डायरी और एक पेन, और मैं पूरे उदयपुर में जितने भी डीलर्स मुझे पता थे कि यहाँ पर होलसेल में फैब्रिक मिलता है, मैं सब जगह जाती थी। एक चार्ट बनाया था मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स जिन पर पेंटिंग हो सकती है, खूब गूगल किया था पहले, और वो सारे फैब्रिक के नेम लिखे थे, जितने डीलर्स मुझे मिलते जाते थे सबका एक इंडेक्स बनाती थी, और किसके पास क्या फैब्रिक किस रेट में मिलता है, ऐसे मैंने पूरी तैयारी करी। और जब मैं पूरी कॉन्फिडेंट हो गई कि अब मैं कर सकती हूँ, मेरे पास वो पूरा सोर्स है, तब मैंने स्टार्ट किया। तो उसको अपने एक लर्निंग पीरियड मानिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और पूरी मेहनत करिए उस समय, क्योंकि आपके पास में जितना मटेरियल रहेगा, जितनी सोर्स आपके पास में कंप्लीट रहेंगे, आप उतना ही कॉन्फिडेंट रहोगे आगे जाने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वो काम बहुत अच्छे से किया। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली मुझे अवार्ड मिला था UWCCI से, दैट इज़ उदयपुर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हंट किया था, और उसमें राउंड्स थे, उसको मैंने क्लियर किया, और फैशन में मुझे उसमें अवार्ड मिला था दिस मार्च ओनली। एंड इसके अलावा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगजीन है सेल्फ क्रिएटिव्स, जो कि मेट्रोज़ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑनलाइन पोर्टल इनका बहुत अच्छा है, यू कैन गो एंड सी। वहाँ पर उन्होंने मुझे उनके कवर पेज पे फीचर किया था, और मेरी पूरी स्टोरी भी आई हुई है उनके मैगजीन में। एंड मेरे जो आराध्य हैं, मेरे ईष्ट हैं ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी, जगदीश मंदिर में मैंने
भी अपने हाथों से बनाकर वहाँ पर पिछवई और बिछावन भेंट किया था, उसे मैं अचीवमेंट में ही गिनना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना सबके मुझे लगता है आसानी से नहीं पहुँच सकता। कहते हैं भगवान बुलाते हैं, तो बस मुझे उनका इशारा मिला और मैंने अपने हाथों से सब बनाकर वहाँ पर पुजारी जी को दिया था और उन्होंने भगवान को धारण करवाया। दैट इज़ ऑल्सो माई बिगेस्ट अचीवमेंट। पिछवई आर्ट जो है वो हमारे राजस्थान से नाथद्वारा का एक बहुत ही फेमस आर्ट है। पिछवई मतलब पीछे का, तो जो ठाकुर जी होते हैं श्रीनाथ जी, उनके पीछे जो पर्दा होता है, पिछवाई मतलब यही होता है पीछे, तो उस पर जो आर्ट की जाती है और वो आर्ट बेस्ड होती है श्रीनाथ जी के, कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई, जिसमें कामधेनु गाय, राधा कृष्णा का सीन हुआ, उनके रास का सीन हुआ, उनके बचपन के सीन्स हुए, और उसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है वो होता है कमल का, कमल दल, कमल का जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है। तो पिछवई में ये मेन चीज़ें होती हैं, कामधेनु गाय, कृष्ण राधा और श्रीनाथ जी और कमल, तो ये वहाँ से ही हेल हुआ है नाथद्वारा से। और आज इंडिया से बाहर काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो चीज़ें होती है, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनको ये बहुत फैसिनेट करता है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बाहर से हैं, उन्होंने मुझसे सबसे पहले डिमांड करी थी कि हमें पिछवई चाहिए। मैंने बनाना शुरू किया और आज मुझे लगता है कि मैं एक रेगुलर फ्लोरल डिज़ाइन से ज़्यादा मैं आज पिछवई कर रही हूँ, और लोग बाय द गॉड्स ग्रेस पसंद बहुत कर रहे हैं, कहते हैं कि अच्छा बनाती हूँ, तो अच्छा ही बनाती होंगी। देखिए, रिक्वायरमेंट्स किसी भी फील्ड में, या चलिए मेरी ही इस फील्ड के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी पूरी करिए। ऐसे ही आप किसी चीज़ में नहीं आ सकते। मैंने भी ये फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट किया तो आई हैड अ हैंड एंड माइंड, और यू कैन से कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट तो था इसमें। मैंने काफ़ी सालों पहले सीखा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, तो वो एक टाइम ऐसा था जब गर्ल्स को ये सब हॉबीज़ सिखाई जाती थी, तो मैंने भी बस तभी सीखा था। ऑफ कोर्स मदर के प्रेशर में सीखा था, बट आज बहुत काम आया। तो ये है कि आपको उसकी थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले वो इकट्ठा करिए, आप चाहे ऑनलाइन करिए या फिर जो आपके लोकल में अगर कोई है आप उनसे सीखिए। वो चीज़ें जब आपके दिमाग में बैठेंगी, डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट उसका एस्थेटिक सीखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी पूरी रिसर्च करिए, आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारा बैक होना चाहिए, बैक सपोर्ट की। आपको अगर फैब्रिक पे काम करना है तो क्या क्या फैब्रिक होते हैं, अगर आपको कैनवास पे काम करना है तो उसका क्या क्या साइज़ होता है, कैसे स्प्रेड करना है, कहाँ मिलता है, उस पर क्या मीडियम्स जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप इस चीज़ का इतना प्राइस क्यों ले रहे हो, ऑफकोर्स क्योंकि आप बिजनेस में जा रहे हो तो आप उसका एक प्राइस लगा रहे हो, आप कमा रहे हो, तो इतना प्राइस आप क्यों ले रहे हो ये आपको कन्विंस करना आना चाहिए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी नॉलेज हो। तो अपना नॉलेज कंप्लीट रखिए आपके फील्ड के बारे में, वो ही आपको हेल्प करेगा। और ऑफकोर्स नई नई चीज़ों को सीखो, जो हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया आता है, तो वो नई नई चीज़ों को भी सीखिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। और यंग इंडियन से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप अपनी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि बिजनेस फैमिली से आते हैं, उनकी फैमिली बहुत ही किसी ट्रेडिशनल घराने से है, आप उस चीज़ में आगे आएँ। ऑफ कोर्स आपने जो पढ़ाई करी है उसका फ़ायदा यहाँ हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंडिया की कई ऐसी धरोहर हैं जो कि अगर आप अपने माइंड से, अपनी नई नॉलेज के साथ, नई पढ़ाई के साथ में अगर आप उस चीज़ को देखेंगे और संवारेंगे, लोगों के सामने लाएंगे, तो आपके देश को और आपको बहुत उसमें प्रसिद्धि मिलेगी। आप अपने देश के लिए सबसे अच्छा काम यही कर सकते हो कि यहाँ की पुरानी जो धरोहर है उसको आप सबके सामने लाओ। जैसे आपकी फैमिली खेती करती है, आपकी फैमिली फैब्रिक्स में, आपकी फैमिली ज्वेलरी में है, आप इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो यंग माइंड सोचता है और जो चेंजेस ला सकता है वो आपके दादा परदादा जहाँ पर थे उससे आप स्टेप अहेड जाके सोच सकते हो। तो आप उसमें आप कुछ करिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से बड़ी हो जाए, मुझे इसमें ज्वाइन करे और मुझे गाइड करे। वो आज 13 साल की है लेकिन वो मुझे कई ऐसी चीज़ें बताती है, मैं उसके साथ में डिज़ाइन डिस्कस करती हूँ तो वो मुझे बता, नहीं मम्मी ये नहीं ये। तो जो नया माइंड होता है ना, वो उसकी दिशा ही अलग होती है, वो दिशाहीन नहीं होता है, उसका दिशा बहुत
सोच आगे तक होती है। तो बस यही आपको करना है, दिशाहीन मत होइए, एक अच्छी दिशा में जाइए, एंड दैट्स व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड योर कंट्री। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ भी बनवाना चाहते हो इन योर वेयरेबल्स एंड इन योर होम डेकोर, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी नई आ रही हैं, हैंड पेंटिंग का बिजनेस जो है ये सिर्फ साड़ी और दुपट्टे तक नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ों में हम आगे जा सकते हैं। मैंने रिसेंटली फैमिली आउटफिट, कपल आउटफिट, किड्स आउटफिट बनाए हैं, वेडिंग फेवर्स बनाए हैं, खूब और काफ़ी बल्क में ऑर्डर्स आए हैं। तो मुझे खुद बहुत सरप्राइज़ होता है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना वो मुझे नए नए चैलेंजेस देते हैं और नई नई चीज़ें बताते हैं कि ये भी हो सकता है। तो मैं सब उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो राइट नाउ माई होम इज़ माई स्टूडियो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9875284262 और आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन मेरा पोर्टल देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टिंटेड जिल बाय अंजलि के नाम से देख सकते हैं। वहाँ पर अभी तक का मेरा किया हुआ सारा काम डिस्प्लेड है, एंड वहाँ पर आप देखिए, आपको कुछ भी समझ में आता है देन आई एम देयर फॉर यू। और उसके अलावा बस आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, और ये मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छा रहा कि मैं यहाँ पर आई और मुझे खुद आज बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया है तभी यहाँ पर लोगों ने बुलाया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेगा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। और भी जितने लोग हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यही चाहूँगी वर्क मॉक की टीम से आप उनको बुलाएं, इनवाइट करें, उनको मोटिवेट रखें और अपने दिशा में, अपने क्षेत्र में आप लोग अच्छा अच्छा काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे अंजलि चंद्रावत की कहानी, जिन्होंने कला के लिए अपने पैशन को फॉलो करते हुए इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।